हेलो बच्चों, मेरा नाम है लखन कुमावत और आज मैं लेकर आया हूँ स्क्वायर रूट निकालने की एक आसान ट्रिक आसान भाषा में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो एक नंबर लेता हूँ मैं यहाँ पर 002209। ये हमारे पास एक नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट जानना है। तो पहले मैं बता दूं कि ये ट्रिक हम ऐसे नंबरों पे अप्लाई करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये किसका स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर है। तो उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर होगा उसमें हम पीछे से एक दो नंबर का एक छोटा सा पेयर बना लेंगे और बाकी जो बचे हुए नंबर है उनका एक पेयर बना लेंगे। तो हमारे पास दो पेयर हो गए। अब हमें ये देखना है कि जो आखिरी वाला नंबर वो क्या है। तो 9 है। अब मैंने ऑलरेडी 1 से लगा के 9 तक के सारे स्क्वायर लिख रखे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी स्क्वायर हैं उनमें हमें ये चेक करना है कि 9 किसका लास्ट डिजिट है। तो देखिए 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है और 7 का जो स्क्वायर है वो 49 है, जिसमें 9 लास्ट डिजिट आ रहा है। तो हमारे लिए जो है यहाँ दो ऐसे नंबर आ जाते हैं 3 और 7 जिसकी लास्ट डिजिट 9 है। तो हमारा जो आंसर होगा वो बेसिकली दो डिजिट में होने वाला है। तो इस डिजिट पे या तो 3 आएगा या 7 आएगा, ये फिक्स हो चुका है। अब हमारे पास जो दूसरा पेयर है उसके लिए उसमें हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि ये किस दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो देखिए गाइस, ये 16 और 25 ये दो ऐसे स्क्वायर है जिनके बीच में ये आता है 22। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये 4 और 5 इन दो के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो जो छोटा वाला हमारा जो स्क्वायर रूट है, मतलब जो छोटा वाला हमारा स्क्वायर है वो उसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारा पहला नंबर हो जाएगा। मतलब हमारा 4 जो है वो यहाँ इस नंबर पे आ जाएगा, इस प्लेस पे आ जाएगा। अब रहा कि इन दोनों में से किसको चूज करना है, तो सिंपल है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जो जिनके बीच में ये जिनके स्क्वायर के बीच में ये आता है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है 20। अब देखो हम देख सकते हैं कि जो हमारा पेयर है वो जो आंसर आया उससे बड़ा है, और बड़ा है तो हमें बड़ा नंबर लेना है। यदि ये छोटा होता, यदि हमारा यहाँ का पेयर इस नंबर से छोटा होता तो हम छोटा वाला नंबर लेते। ठीक है। तो ये हमारा जो है 2209 ये 47 का स्क्वायर है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4729। अब 729 इसमें वैसे ही करेंगे, स्टार्टिंग के लास्ट के दो नंबर का एक पेयर बना लेंगे और बाकी जो नंबर बचा है उसका एक पेयर बन जाएगा। इसमें लास्ट नंबर भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हमें पता है कि ये भी 3 और 7 जो है उसी के बीच में आता है। ये 3 और 7 का के स्क्वायर का लास्ट नंबर है। तो अब हमारे पास यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी दो प्लेस होगी, दो डिजिट में हमारा आंसर आने वाला है। तो पहला जो है इन दोनों में से क्या होगा, ये इस वाले पेयर से हमें पता चलेगा। हमें ये देखना है कि 7 किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो देखो ये 4 और 9 स्क्वायर के बीच में आता है, जो 2 और 3 के स्क्वायर है। तो बेसिकली हमारे पास दो नंबर हो जाते हैं 2 और 3। अब मैंने बोला था कि जो छोटा वाला है वो हमारा यहाँ पर फिक्स है इस वाले के लिए। अब इन दोनों में से कौन आएगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जो होता है 6। और हमको सामने दिख रहा है कि जो हमारा ये वाला जो पेयर है जब 7, वो पेयर जो है वो हमारा 6 से बड़ा है, तो हमें बड़ा वाला नंबर यहाँ लेना है। इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट निकल जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये है 441। अब आपको पता है ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, लेकिन फिर भी हमें कैसे निकालना है ये हमें समझना है। तो सिंपल है कि लास्ट यहाँ पर भी हम दो डिजिट का एक पेयर बना लेंगे और फिर जो बचे हुए नंबर उसका एक पेयर बन जाएगा। हमारे पास 41 है जिसमें 1 लास्ट डिजिट है। अब चेक कीजिए किस किस का लास्ट डिजिट 1 आता है। तो एक तो 1 के स्क्वायर का 1 और एक 9 का स्क्वायर का जो 9 का जो स्क्वायर है उसका लास्ट डिजिट 1 है। तो हमारे पास दो नंबर हो जाते हैं 1 और 9। इन दोनों में से ही कोई एक इस नंबर पर आने वाला है। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब हमें 4 को देखना है कि 4 किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो देखिए 4 बेसिकली एक स्क्वायर ही है जो 2 का है। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए एक तो हमको 2 लेना है और एक इससे बड़ा यानी कि 3, ये दो नंबर हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। भले ही 4 एक है, 4 किसी का स्क्वायर है तो हमको एक उस नंबर को चूज़ कर लेना और एक इससे बड़े वाला स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इस तरह से दो नंबर हो गए। छोटा नंबर हमारा फिक्स है यहाँ आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो 2 × 6 हो रहा है और हमारा जो पेयर है, जो हमारा लास्ट पेयर है वो इस आंसर से छोटा है। देखिए 4 है जो इस 2 और 3 के मल्टीप्लाई से छोटा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर यानी कि 1 यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 21। तो ऐसे ही आसान भाषा में
कॉन्सेप्ट को, मैथ्स के कॉन्सेप्ट और साइंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे नए चैनल आसान भाषा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।